नर्मदे हर हमारे धार्मिक चैनल पौराणिक कथा अमृत में आप सभी का स्वागत है। पुरुषोत्तम मास अधिक मास की आप सभी लक्ष्मीपति नारायण भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह मास आपके जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य, खुशी, धन, वैभव, संपदा, यश, कीर्ति, मान सम्मान, अपनों का स्नेह, बड़ों का आशीर्वाद और लक्ष्मी नारायण की अनंत कृपा लेकर आया है। आज हम पुरुषोत्तम मास की पवित्र कथा के 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। प्रथम हम 10वें अध्याय का सार जान लेंगे। पुरुषोत्तम मास के 10वें अध्याय का सार महर्षि दुर्वासा और दुखी ब्राह्मण कन्या के संवाद पर आधारित है। इसमें पुरुषोत्तम मास की महिमा और इसके अनादर का परिणाम बताया गया है। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास महामात्य कथा के 10वें अध्याय का श्रवण करते हैं। आप अपने हाथों में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। अपनी दोनों आंखें बंद कर लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए अध्याय 10 का श्रवण करें। जब उस दुखी कन्या ने महर्षि दुर्वासा ऋषि से सामने अपना दुख प्रकट किया, तब दयालु मुनि ने उसके कल्याण के लिए एक अत्यंत गुप्त महान उपाय बताया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही आने वाला पुरुषोत्तम मास सभी मासों में श्रेष्ठ है और इसमें किया गया स्नान, दान, जप और भगवान की पूजा असंख्य गुना फल देने वाली होती है। उन्होंने समझाया कि इस पवित्र मास में केवल एक बार तीर्थ करने से भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना हजारों वर्ष तक तप और गंगा स्नान करने से मिलता है। यह मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इसमें की गई भक्ति से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुर्वासा ऋषि ने अपने जीवन का एक प्रसंग भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने क्रोध में राजा अम्बरीश को नष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र से स्वयं संकट में पड़ गए। तब इस पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वे उस भयंकर संकट से बच सके। इस प्रकार उन्होंने कन्या को दृढ़ता से इस मास का व्रत करने का उपदेश दिया, लेकिन उस कन्या ने मुनि के वचनों को स्वीकार नहीं किया। उसने तर्क करते हुए कहा कि अन्य मास जैसे कार्तिक, वैशाख आदि भी तो महान है, फिर यह मलमास श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। उसने इस मास की महिमा को समझने के बजाय उसका तिरस्कार किया। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए। उनके नेत्र लाल हो उठे, परंतु करुणा के कारण उन्होंने उसे श्राप नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह कन्या अज्ञानवश ऐसा कह रही है और अभी इसके पास सही समझ नहीं है, इसलिए उन्होंने केवल इतना कहा कि पुरुषोत्तम मास का अनादर करने का फल उसे अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। इसके बाद दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद कन्या का तेज और सौभाग्य क्षीण होने लगा। तब उसे अपने निर्णय पर विचार आया, लेकिन अब वह अलग मार्ग चुन चुकी थी। अंततः उसने निश्चय किया कि वह भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगी, क्योंकि उसे लगा कि वही उसके दुखों का निवारण कर सकते हैं। इस प्रकार वह पुरुषोत्तम मास की महिमा को त्याग कर अपने ही मार्ग पर चल पड़ी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम आज अपने 10वें अध्याय को यहीं विराम देते हैं। अब कल हम 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे और आगे की कथा जानेंगे। आज मंगलवार का दिन है। आज का विशेष दान अधिक मास में मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन, मसूर की दाल या गुड़ और गेहूं का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह दान आपके साहस, ऊर्जा
और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है और कुंडली के दोषों को शांत करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप अपने हाथों में लिए हुए अक्षत और पुष्प ईश्वर के सामने रखी हुई प्लेट में रख देंगे।